करते हैं रत्तू डेरों से साबिका दौर हुकूमत सिंध के सब दावे धरे के धरे रह गए। गुज़िश्ता साल सैलाब और तेज बारिशों में शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की आबाई तहसील रत्तू डेरों में 2 बार घरों की सर्वे मुकम्मल होने के बावजूद मुतासरीन को ना घर बनकर मिले ना कोई माली मावनत हो सकी। हजारों सैलाब और बरसात मुतासरीन घराने सर्दियों में भी खुले आसमान तले बैठे किसी मसीहा के मुंतज़िर हैं। मसीह चाहते हैं रत्तू डेरों से हमारे तहसील रिपोर्टर सलीमुल्लाह जलबानी की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। अब तो तेज हवा भी चलती है तो लगता है हमारे आशियाने गिर जाएंगे। वही फिर से सर्दियों में बरसात, तो एक खुदा सर छुपाने कहाँ जाएंगे। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान में आए हुए सैलाब और तेज बारिशों की वजह से लाखों घराने मुतासर हुए थे, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला सूबा सिंध था, जिसमें सरकारी एदाद व शुमार के मुताबिक सैलाब से 21 लाख से जायद घराने मुतासर हुए, जिनमें शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और शहीद बीबी बेनज़ीर भुट्टो का आबाई तहसील रत्तू डेरो भी एक है, जहां आज भी सैलाब बरसात मुतासरीन खानदान डरे सहमे परेशान हाल रहते हैं। इस हवाले से जब ऑन टीवी की टीम रत्तू डेरो में सैलाब व बरसात मुतासरीन के पास पहुंची तो देखा आज भी कसी तादाद में लोग खस्ता हाल घरों, झोपड़ियों और खेमों में रहने पर मजबूर हैं। इस सिलसिले में जब उनसे बात हुई तो तकरीबन सबका यही कहना था कि आज भी बारिश होती है या तूफानी हवा चलती है तो बच्चे चिमट कर कहने लगते हैं कि अम्मी अबू अब तो कोई घर भी नहीं है, कहाँ जाएंगे, जिसका जवाब हमारे पास भी नहीं होता। लेकिन फिर भी बच्चों को कहते हैं मायूसी गुनाह है बेटा, हुक्मरान भले हमें तन्हा छोड़ दें, पर जिसने इंसानों के लिए चांद, तारे, ज़मीन, आसमान, खूबसूरत दुनिया बनाई, वो हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ सकता। इसलिए उस पर भरोसा रखो, इंशाल्लाह वो अपना कोई न कोई फरिश्ता हम गरीबों के लिए भेजेगा। और वो बच्चे सुनकर ये खामोश हो जाते हैं और उनके दिल में भी फिर से उम्मीद जागती है। वो तो बच्चे हैं जो खामोश हो जाते हैं, पर अफसोस हम बड़ों को इस बात का होता है कि 2 बार हमारे टूटे हुए घरों समेत नुकसान का जायजा लेने के लिए पाक आर्मी वालों समेत NGO की टीम आई, जिसके बाद हमें यकीन हुआ कि इंशाल्लाह कुछ न कुछ मदद होगी। पर आज 1.5 साल गुजरने के बावजूद न घर बन सके न कोई माली मदद मिल सकी। ऊपर से सैलाब बारिशों में नुकसान हमारा होने के बावजूद, मेहनत से बनाए हुए आशियाने हमारे गिरने या डूब जाने के बावजूद, दिन रात खून पसीने की कमाई से जोड़ा हुआ सामान सैलाब में बह जाने के बावजूद हमारे हुक्मरानों ने हमारी मदद तो नहीं की, ऊपर से महंगाई इतनी कर दी कि 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी आज हमें गैरों के सामने हाथ फैलाना पड़ता है। आज भी रत्तू डेरो समेत नवाई गांव में रहने वाले बड़े तादाद में लोग खेमों, झोंपड़ियों, खुले आसमान तले रहने पर मजबूर हैं, जिनका सिंध के हुक्मरानों से एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन करीब है, वोट के लिए आप लोगों को फिर से आवाम के बीच आना पड़ेगा। पर खुदारा रोटी, कपड़ा, मकान का मंशूर अगर आपको याद हो तो आकर एक नज़र हमारे हालात भी देखो, जो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और शहीद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर आपको बरसों से जितवाते आ रहे हैं। उनको अगर इस मुश्किल घड़ी में आप लोगों ने सहारा ना दिया तो आने वाली इलेक्शन में शिकस्त आपका मुकद्दर बनेगी। कैमरामैन हसन अली मुरानी के साथ सलीमुल्लाह जलबानी, ऑन टीवी, रत्तू डेरो।